हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा। तो आइए शुरू करते हैं। Professor Sameer Kashmiri, teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Sajeev. गिल्लू पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम को दर्शाया है। उन्होंने इस पाठ में गिल्लू के विभिन्न कार्यकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। लेखिका ने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़े कोमल ढंग से चित्रण किया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर लेखिका ने देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। उन्होंने निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो शायद घोंसले से गिर पड़ा है और कौवे उसे अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका ने देखा कि गिलहरी का बच्चा कौवों की चोट से घायल था। उन्होंने उसे उठाया और अपने कमरे में ले गई। घायल गिलहरी के बच्चे की मरहम पट्टी की गई। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना ठीक हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्यचकित करने लगी। गिलहरी शब्द को व्यक्तिवाचक का रूप देकर लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। उन्होंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वो दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में ऐसे रखती कि उसके पंजे और सिर ही बाहर निकले रहते। वो अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। भूख लगने पर वो लेखिका को चिक चिक कर सूचना भी देता था। काजू और बिस्कुट मिल जाने पर वो लिफाफे के बाहर वाले पंजे से उसे पकड़कर कुतर कुतर कर खाता। गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली का एक कोना खोलकर गिल्लू को बाहर जाने के लिए मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता और गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, पर वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से वो खाने लगा। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना से घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रही। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना कम कर दिया। लेखिका के घर लौटने पर वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वो लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। चूंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू के जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वो झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्माहट देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ ही गिल्लू सदा के लिए सो गया। लेखिका ने गिल्लू का झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई। सोन जूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। अगली बार फिर किसी कविता, पाठ या कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपसे निवेदन है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।